मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय गिरीश चंद्र यादव जी का आगमन हुआ। अपने बीच में विकास परिषद स्वर शाखा परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। तत्पश्चात में दर्शन की वर्षों से थी लालसा, मन में दर्शन की वर्षों से थी, आप आए यहाँ एक निधि मिल गई। लालसा मन में दर्शन की वर्षों से थी, आप आए यहाँ एक निधि मिल गई। स्वागतम स्वागतम पुष्प करते अर्पण, हे दिव्य स्वागतम, हे दिव्य स्वागतम। स्वागत और श्रृंखला की घड़ी में एक बार जोरदार तालियां इन अतिथियों के लिए आप सभी के घर हो जाएं तो भारतीय विकास परिषद, मुझे नहीं लगता कि तालियों में दम है, और ऊर्जा होनी चाहिए। और ऊर्जा के साथ एक बार जोरदार मेरे साथ जयकारा उठा। सभी से निवेदन है कि आप सभी तालियों के माध्यम से आज की इस दायित्व ग्रहण समारोह को और भी प्रफुल्लित करें। श्यामला मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। बहुत बहुत वंदे मातरम। स्वागत हो रहा हूँ श्री प्रशांत सिंह लकी जी से कि आप आए और
प्रांतीय महासचिव परम आदरणीय श्री रवि जायसवाल जी को बुके दे करके और पटका दे करके उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं श्री अमित पांडे जी से कि आप आए और माननीय विशेष अतिथि महोदय डॉक्टर सुभाष के परम आदरणीय श्री अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री परम आदरणीय श्री अमित श्रीवास्तव जी का आगमन हुआ। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में राष्ट्रीय सहारा के संवाददाता परम आदरणीय श्री हिम्मत सिंह जी का आगमन हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ परम आदरणीय श्री दिलीप चरणों में अपने को नमन करता हूं।
भारत विकास परिषद केंद्र की तरफ से मंचासीन अध्यक्ष महोदय मनोनीत, अभी उनका संकल्प और लेना है उनको। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री गिरीश यादव जी, विशिष्ट मंच और अति विशिष्ट सभागार, मातृशक्ति और बहनों, भारत विकास परिषद, उसका परिचय आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। उसके पूर्व मैं इस नवगठित भारत विकास परिषद की शौर्य शाखा के आज प्रथम दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित जितने भी यहाँ पर सदस्य हमारे उपस्थित हुए हैं, उनको मैं बधाइयाँ भी देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत विकास परिषद परिवार में आज कितने सदस्य बने हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप जी, आज सदस्य कितने बने हैं? आप सब लोगों को पहले बधाइयां देना चाहूंगा कि भारत विकास परिषद की शौर्य शाखा में आज ही इनका शुभारंभ हो रहा है और 70 सदस्य नए बने। एक बार उनके लिए करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन। यह परिषद एक परिवार है। हम सब जानते हैं भारतीय संस्कृति में जब परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो पूरा परिवार हर्षोल्लासित होता है। आज 70 लोग इस परिवार में जुड़े हैं। मैं विशेष रूप से इस शौर्य शाखा के दायित्वधारियों को बधाई देना चाहूंगा। सन 1962 की बात है। आप सब लोगों को, कई लोगों को ध्यान में होगा कि भारत और चीन का आक्रमण युद्ध हुआ था। आप सब लोगों को ध्यान में है, हिंदी चीनी भाई भाई करके, और भारत और चीन में 1962 में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में बताते हुए तकलीफ होती है कि हम लोग 1.5 लाख किलोमीटर जमीन अपनी गंवा चुके थे। आप सब लोगों को ध्यान होना चाहिए। समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने चिंतन मनन किया कि जो देश 1947 में आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और उस समय देश के प्रत्येक लोगों में राष्ट्र भावना थी, और मात्र उसके 15 वर्ष पश्चात 1962 में हम चीन के हाथों पराजित हुए। समाज के चिंतकों ने मनन किया कि आखिर यह क्यों हो गया, क्या कारण रहा। तो उनका चिंतन, यह निष्कर्ष निकला चिंतन में कि जो समाज का प्रभुत्व वर्ग है, जो समाज का विद्वत वर्ग है, इस वर्ग में राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलताओं का ह्रास हुआ। साथ ही साथ हमारे आसपास रहने वाले कमजोर भाई भाइयों का के प्रति भी संवेदनशीलताओं का मातृशक्ति बड़ी अधिक होनी चाहिए। अभी आप संकल्प, थोड़ी देर बाद संकल्प लेंगे, उसमें एक शब्द आता है, वह शब्द है अंतर्भूत मर्यादाएं। भारत विकास परिषद की अंतर्भूत मर्यादाएं क्या है, ये 2 मिनट में मैं अपनी बात कह के समाप्त करूंगा। और वक्ता तो मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे कहा कि भाग्यवान वो नोट तो मुझे दिखाओ, तो धीरे से उन्होंने कहा वह तो मैंने सब्जी वाले को दे दिया। हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सजग हैं वह न देख करके, और हम भी वही काम करें, तो वह भारत विकास परिषद की अंतर्भूत मर्यादाओं के विरुद्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज समाज में सभी अधिकतर लोगों के पास सोफा सेट है, नेकलेस सेट है, डायमंड सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। भारत विकास परिषद ने कहा है कि यदि अपना माइंड सेट करना है तो हमको सेवा के कार्यक्रमों को लगातार करते रहना है। यह भारत विकास परिषद की बात है। जब हम सेवा के कार्यक्रम करेंगे संस्कारों के अनुरूप, तब ये माइंड अपसेट वाली बात पूर्णतः खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप बैनर पर देखते होंगे
हमारे 5 एक सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। भारत विकास परिषद का काम संपर्क से आरंभ होगा। यहाँ पर हमारे नए दायित्वधारियों ने आप सब लोगों से संपर्क किया होगा। उनके संपर्क करने के बाद वह सहयोग और संस्कारित सेवा का भाव पैदा जब हमारे बीच में हो जाएगा, वह समर्पण का भाव भारत विकास परिषद को आगे बढ़ाता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको वास्तव में बधाई दे रहा हूँ। मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा है संदीप जी कि इस शाखा ने नई सदस्यता 70 लोगों से शुरू की है। एक बार उसके लिए पुनः बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बार से परम आदरणीय श्री रविकांत जायसवाल जी, मैं इस मंच के माध्यम से आपको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ अपने बीच में संस्थापक और अध्यक्ष जेसीआई जौनपुर क्लासिक के विशाल गुप्ता जी का आगमन हुआ। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ अपने बीच में जेसीआई के प्रेसिडेंट शिवम सिंह जी का आगमन हुआ। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की रूपरेखा को अपने बीच में प्रदान करने के लिए मैं प्रांतीय महासचिव परम आदरणीय श्री रवि जायसवाल जी से निवेदन। सब लोग मजबूत लोग, उसके साथ साथ जो हमारे कार्यकारिणी में कार्य करने वाले लोग हैं, सबका एक संगठन बनाया जाए। तो मैंने प्रांतीय कार्यकारिणी से पूछा कि हमारे समाज के कुछ विशिष्ट लोग हैं, उनको कैसे समायोजित किया जाएगा। तो एक विषय आया कि हम मार्गदर्शक मंडल के रूप में बहुत सारे सदस्यों को यहाँ पर अपनी संस्था में प्लान कर सकते हैं, रख सकते हैं। उस मार्गदर्शक मंडल के रूप में, संरक्षक के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र जी, डॉक्टर रामनारायण सिंह जी, जिनको होम्योपैथिक एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया है, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर अशोक अस्थाना जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी और मिश्र जी, आशुतोष राय जी, अवनीश यादव जी, अभिषेक श्रीवास्तव, रंजीत दुबे, रश्मिता सिंह जी, आनंद कुमार मिश्रा जी, निशांत अग्रहरी जी, विद्याभूषण पांडे जी, संतोष साहू बच्चा जी। आप सबकी उपस्थिति के लिए पहले तो शौर शाखा की तरफ से हार्दिक आभार। संतोष साहू, जो भी जितने भी लोग यहाँ पर परिवार सहित आए हैं, उनकी पत्नियां आ जाएं। मंचा सिंह, समस्त दायित्वधारियों से अनुरोध है कि कृपया वे अभी दायित्वधारी नहीं हैं, जो शाखा के सदस्य हैं, वे सदस्यता का संकल्प लेने के लिए स्वयं आगे आएँ। अध्यक्ष जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष, महिला संयोजिका और जो भी कार्यक्रम संयोजक हैं, हम बोलेंगे, आप सभी लोग साथ में दोहराएंगे। मैं अपना नाम भारत विकास परिषद शौर्य शाखा परिवार, भारत विकास परिषद शौर्य शाखा परिवार की सदस्यता और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता हूँ। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपंथ समभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूँ कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेष्ट रहूंगा और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की। आप सभी लोगों को भारत विकास परिषद काशी प्रांत की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवगठित शौर्य शाखा को और उसके कर्णधारों को और आप सभी को सदस्यता हेतु
अनंत शुभकामनाएं काशी प्रांत ज्ञापित करता है। निश्चित ही आपके आने से भारत विकास परिषद के पुरोधाओं ने जो स्वप्न देखा था उसे प्राप्त करने में स्वस्थ, समर्थ व सुसंस्कारित भारत बना। जैसा कि ये हमारे प्रांतीय महासचिव और प्रांतीय अध्यक्ष जी द्वारा भारत विकास परिषद की पिन सभी सदस्यों को दी जा रही है। यह अपनी पहचान सदैव रहेगी। सभा संचालक महोदय से अनुरोध है के अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों व उद्देश्यों और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं में मेरी दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद के गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। और अपने बीच में पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब के अध्यक्ष और प्रदीप सिंह सफायर जी का आगमन हुआ। पेट्रोलियम संघ के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब के आदरणीय प्रदीप सिंह सफायर जी का आगमन हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजा महासमिति के पदाधिकारी और करपटता की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जायसवाल जी का आगमन हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ तमाम कहे जाने वाले कानपुर के पद का नाम ले, पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूं। मेरा परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की धन्यवाद। महोदयों के माध्यम से स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋगजस्वां मरुतः पृष्विन्मातरः शुभं यावानः विदधे सुजगमय अग्निर्जहवां मनवः सोरक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमनिः। माता की के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
आदरणीय संदीप पांडे जी जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक, हड्डी रोग विशेषज्ञ जिनकी जौनपुर में ख्याति है, आदरणीय डॉक्टर सुभाष सिंह जी, मंच पर उपस्थित नगर पालिका परिषद चेयरमैन के पति और प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी, इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिनका भी हम सब लोगों का उद्बोधन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आदरणीय ब्रह्मानंद पेशवानी जी, मंच पर विराजमान क्षेत्रीय महासचिव आदरणीय नीरज श्रीवास्तव जी, प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय प्रवीर कुमार पटेल जी, प्रांतीय महासचिव आदरणीय रवि प्रकाश जायसवाल जी, जिला समन्वयक आदरणीय नीरज श्रीवास्तव जी, महिला संयोजिका ज्योति श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय रंजीत सिंह सोनू जी, भारत विकास परिषद सौर जौनपुर के सचिव डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, डॉक्टर विकास यादव जी, आदरणीय अमित पांडे जी, और हमारे सामने बैठे भारत विकास परिषद के जिन लोगों ने भी शपथ लिया है, ऐसे सभी पदाधिकारीगण, भारत विकास परिषद के सभी सदस्यगण, भारत विकास परिषद के आमंत्रण पर आए हुए सभी जौनपुर के सम्मानित प्रबुद्ध नागरिक बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सबको अपना शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज भारत विकास परिषद के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है। सबसे पहले भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के समेत सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों को अपने हृदय की व्यक्तिगत गहराई से भी और सरकार की ओर से भी उनको बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना कि जिन संकल्पों, जिन उद्देश्यों के लिए संगठन की जो संरचना है उसकी पूर्ति के लिए ईश्वर इनको शक्ति दे, जिससे उस संकल्प पर एक खरा उतरकर जो भारत विकास परिषद सौर के लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आज के इस अवसर पर मैं निश्चित रूप से इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम के संगठन के एक लंबे समय से सन 1925 से इस देश में काम कर रहा, विभिन्न संगठनों के माध्यम से सेवा, सहयोग, संस्कार, संकल्प इत्यादि तमाम संस्कारों को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए ऐसे तमाम उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समय समय पर ऐसे विभिन्न प्रकार के संगठनों को, आनुषंगिक संगठनों का गठन करके
उनको उन संकल्पों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। वो चाहे विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद के गठन की बात हो, मजदूर संघ के बीच, मजदूरों के बीच उनकी समस्याओं के समाधान, उनके लिए कैसे बेहतर हो सकता है, इस दिशा में भी मजदूर संघ का गठन, किसान संघ किसानों के बीच में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, देश की प्रगति में कैसे किसान की भूमिका अच्छी हो, किसान हमारा सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो, इसके लिए किसान संघ का भी गठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का भी गठन करके देश में अनेक प्रकार के काम करने की प्रेरणा देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो भारतीय संस्कृति की पहचान है वो कैसे बनी रहे, कैसे आगे बढ़े, समाज के लोग कैसे उसको अपना सके, उस क्षेत्र में भी सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर का भी निर्माण करके इस देश में अपनी विरासत को बढ़ाने का संकल्प के साथ करने का प्रेरणा दिया। महिलाओं के बीच में भी राष्ट्रीय स्वयं सेविका के माध्यम से भी, अधिवक्ता के बीच में, अधिवक्ताओं के बीच, संस्कार भारती प्रज्ञा प्रवाह के माध्यम से भी, ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो देश के सम्मान, स्वाभिमान, संस्कृति, विरासत, वो सबको पुनर्जीवित कर, विकसित कर, उसको और ऊंचाई पर पुनर्स्थापित करने के लिए ये तमाम प्रकार के संगठनों की संरचना है। उसी के क्रम में भारत विकास परिषद का गठन भी सन 1963 में प्रारंभ हुआ और उसमें तमाम तरह के संकल्पों के साथ काम करने के लिए संकल्प लिया गया है। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने उस बिंदु को विस्तार से चर्चा किया, लेकिन मैं जरूर इस बात को कहना चाहता हूं, परिषद के वो संकल्प दिव्यांगों की सहायता करना, चिकित्सा शिविर का आयोजन करवाना, वनवासी सहायता, निर्धन छात्रों को सहायता, युवा वर्ग को संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए गुरु वंदन छात्र का अभिनंदन, समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो, बाल संस्कार शिविर का आयोजन, सामाजिक जागरूकता के लिए पर्यावरण, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्तदान, संस्कृति, ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके विकास, भारत विकास परिषद इन कामों को बहुत तेजी के साथ समाज में फैलाने का काम, समाज में लोगों को जोड़ने का काम, अपनी संस्कृति से लोगों के लगाव, कैसे देश की और संस्कृति विकसित हो सके और नई ऊंचाइयों पर जा सके, इसके लिए भारत विकास परिषद प्रबुद्ध जनों के बीच लगातार काम कर रहा है सन 1963 से। निश्चित रूप से सन 1963 से हमारा जो ये संगठन काम कर रहा है, इसके कारण से पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव है। आज हमारे चाहे युवा हो, चाहे प्रबुद्ध जन हो, लोगों की अपनी देश की संस्कृति के प्रति लगाव है। देश हमारा कैसे आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, उस दिशा में लगातार लोगों की सोच बढ़ी है, समझ भी बढ़ी है। और आने वाले दिनों में ये जो हमारे विविध प्रकार के संगठन काम कर, इस काम के प्रयास से, इस काम की वजह से, जन जागरण के माध्यम से निश्चित रूप से
अभी डॉक्टर साहब से भी इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि संगठन में जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। हमको जिस बात की जिम्मेदारी दी गई, पहले हमको वैसा अनुकूल अपने अंदर आचरण और व्यवहार पैदा करना पड़ा। इस हम भारत विकास परिषद सौर के संगठन के पदाधिकारी हुए। संगठन का जो उद्देश्य है, जो संकल्प है, उस संकल्प के प्रति हम पदाधिकारी हैं, हम सदस्य हैं या हम उनके सहयोगी हैं, सहभागी हैं, साक्षी हैं, तो हमको वैसा ही आचरण व्यवहार अपने अंदर लाने की भी आवश्यकता है। अगर हम अपने अंदर लाएंगे तो अपने आप बदलाव दिखाई पड़ेगा, और अगर हम अपने अंदर वो आचरण व्यवहार अगर नहीं लाते तो बदलाव में बहुत कठिनाई होगी। और अगर हम अपने अंदर लाकर लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे, लोगों को अपनी संस्कृति, भारत की क्या पहचान है, हमारे देश की क्या पहचान है, उस दिशा में लोगों को बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा बदलाव है। और उस प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तो अपनी बात जरूर कहूंगा कि हम लोगों को भी बहुत जगह पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का, लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कई एसोसिएशन है, मैं खेल मंत्री जब हुआ लोग कहते हैं साहब आपको इस एसोसिएशन में पदाधिकारी बना दें, आपको संरक्षक बना दें, आपको यहाँ मैं चाहता हूँ कि इस एसोसिएशन में आप कुछ पदा आपके मार्गदर्शन में। मैंने कहा कि भाई अभी जो मुझे जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह चाहता हूँ कि निर्वहन कर लो, तभी और कोई जिम्मेदारी लो। हम पहले जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हम पूरी फलीभूत कर दे, जो हमारी सरकार का संकल्प है, जो सपना, उसको हम फलीभूत कर लेंगे, तभी हम अन्य संगठनों की भी जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी लेना बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसका निर्वहन करना भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम अगर एक व्यक्ति जगह जगह पर हर जगह जिम्मेदारी ले ले तो हम समाचार पत्रों में तो छप सकते हैं, हम मीडिया के चैनलों में चल सकते हैं, हमारी फोटो कवरेज आ सकती है, लेकिन जो संस्कार जो भारत विकास परिषद का संकल्प है वो संकल्प अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से इस बात को जरूर आग्रह करूंगा कि हमको इस बात को जरूर देखना पड़ेगा। यहाँ मान्य जो संगठनों की और भी हमारे पास अगर कोई जिम्मेदारी है तो मैं आज सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन बसोखी कर सकता हूँ, जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारी जो वो हैं, इस बात को भी ध्यान में लाना है। और ध्यान में लाकर अगर करें तो निश्चित रूप से ये भारत विकास का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण संकल्प, बहुत एक चाहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक अनुसांगिक संगठन का जो ये संकल्प है बड़ा महत्वपूर्ण है। समाज में प्रबुद्ध जनों का इसमें जोड़ने का संकल्प है। उस प्रबुद्ध जन का मतलब ये है कि समाज को एक दिशा देने वाले लोग, समाज में जिस बात को वो कहेंगे उनकी बात की प्रामाणिकता होती है, उनकी बात को समाज मानता। इसलिए हमको इसको अंदर भी प्रवाह, इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर जरूर आप सबसे आग्रह करूं कि इस संकल्प में एक बात और लिखी है, नशा मुक्ति की बात लिखी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी इस सरकार ने भी, हम लोगों ने भी लखनऊ से इसका प्रारंभ किया है, शुरुआत किया है। हमारे युवा कल्याण विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ लखनऊ से किया है। ये आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
इस चुनौती को प्रत्येक हिंदुस्तान के लोग रहने वाले अगर इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा विकराल रूप लेने वाले है। इसलिए मेरा आज आप सब लोगों से आग्रह करूं, आज आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूं कि यहाँ जितने लोग आए हुए लोग उन सबको इस नशा मुक्ति का पहले अपने घरों में इस बात का संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने घर को नशा मुक्ति से हम मुक्त कराएंगे। आज इस बात का जरूर संकल्प लेकर जाएंगे कि हम अपने परिवार में बेटा है, बेटी है, पति है या हमारे लगने वाले जो भी लोग हैं परिवार के सदस्य हैं, उन सब से इस बात का आग्रह करेंगे कि हमको नशा से मुक्ति दिलानी है। और नशा से मुक्ति दिलाने के संकल्प को अगर लेकर आप जाएंगे, विभिन्न प्रकार के भी आयोजन है, वृक्षारोपण है, उस आयोजन में भी हमारी भूमिका हो, स्वच्छता का अभियान है उसमें भी हमारी भूमिका हो। अगर हम इन सब भूमिकाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से संकल्प जो हमारे भारत विकास का संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा। इसलिए मेरा आज आप सब लोगों से आग्रह है कि पहले परिवार से हम पूरी मुक्ति करेंगे, नशा से मुक्ति दिलाएंगे और इसके साथ साथ फिर समाज में हम जागरण के माध्यम से, लोगों से बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से हम इस बात का अभियान चलाएंगे कि पूरे देश को, पूरे जौनपुर को, पहले जौनपुर फिर प्रदेश फिर देश को हम मुक्ति दिलाने में हमारी भी महत्वपूर्ण सहभागिता होगी। हम भी इस नशा मुक्ति के अभियान में हम भी साक्षी रहेंगे, हम भी एक सहयोगी के रूप में अपना योगदान देंगे। ये संकल्प भाव में लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे भारत विकास परिषद का संकल्प है वो संकल्प पूरा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी पदाधिकारियों, जिन लोगों ने पद की शपथ लिया, उन सबको और जो हमारे सदस्य के रूप में भी शपथ लिया उनको बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना और इस संगठन के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि संदीप जी के नेतृत्व में ये भारत विकास परिषद सौर का बहुत विकराल रूप होगा, जौनपुर में इसका बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करेगा और समाज में सेवा, संकल्प और संस्कार के निर्माण में, समर्पण के भाव के काम में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। समय बहुत दुर्लभ है। आदरणीय श्री डॉक्टर सुभाष सिंह जी जो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ संचालक हैं, मैं भारत विकास परिषद शौर परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मौजूद विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के प्रतिनिधि डॉक्टर रामस्वरूप मौर्य जी हैं। समस्त सौर परिवार की तरफ से आपका भी हार्दिक अभिनंदन। सौर शाखा का सौभाग्य है ये कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारत विकास परिषद से उठकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संपर्क आदरणीय श्री ब्रह्मानंद पेशवानी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रवीण कुमार पटेल जी, प्रांतीय महासचिव आदरणीय श्री रवि प्रकाश जायसवाल जी, प्रांतीय वित्त सचिव राकेश गुप्त जी, संस्था के जिला समन्वयक नीरज श्रीवास्तव जी, सचिव डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह सोनू जी, महिला संयोजका ज्योति श्रीवास्तव जी और आज के इस कार्यक्रम को आभा मंडल देने में जिनकी महती भूमिका है आदरणीय श्री अमित पांडे जी और डॉक्टर विकास यादव जी, हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारा अपना बहुमूल्य समय काट कर ये भारत विकास परिषद के दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे बीच में डॉक्टर मनोज वत्स जी, संजीव पांडे जी, अतुल सिंह जी, सुशील मिश्र जी, रवि सिंह जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, अशोक अस्थाना जी, शिवा सिंह जी, छोटे श्री माली जी, डॉक्टर अरुण मिश्र जी, डॉक्टर रामनारायण सिंह जी, प्रधानाचार्य एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह जी, दैनिक भास्कर से दिलीप शुक्ला जी, रविकांत जायसवाल जी, नीरज शाह जी, आशुतोष जायसवाल जी, डॉक्टर अरुण मिश्र जी, ब्रह्मेश शुक्ल जी, संतोष त्रिपाठी जी, मनोज तिवारी जी, अमित श्रीवास्तव जी, विक्रम गुप्त जी, हरीश उपाध्याय जी, पत्रकार दीपक सिंह जी, शंभू सिंह जी, राकेश पांडे जी, भृगुनाथ पाठक जी, शिवा वर्मा जी, देवमणि दुबे जी, प्रधानाचार्य शंकराचार्य तिवारी जी, प्रदीप सिंह सफायर जी, कृष्ण गोपाल जी, नीरज शाह, बड़े शशांक सिंह राणो जी,
आदरणीय राजेंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर ऋषभ यादव जी, उर्वशी सिंह जी, रजनी सिंह जी, डॉक्टर ब्रजेश कन्नौजिया जी, अगर कोई नाम छूट रहा है तो क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी का इस परिषद परिवार के इस शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक अभिनंदन है। शिवनारायण पाठक जी हमारे बीच मौजूद है, तो इस अभिनंदन को चंद लाइनों में कहना चाहूंगा कि जब तक हृदय ना फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा, जब तक जले ना दिल का दीपक सारा पूजन व्यर्थ रहेगा, और चाहे जय जयकार लगाओ मालाओं से कंठ सजाओ, जब तक हृदय ना तिलक लगाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। तो हृदय की ढेर सारी गहराइयों के साथ आप सभी का इस भारत विकास परिषद परिवार शौर्य परिवार में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ उपस्थित है जिला समन्वयक नीरज श्रीवास्तव जी का, जिनके मार्गदर्शन में इस नई शाखा का गठन हुआ। वस्तुतः प्रांतीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे बीच में मौजूद है। आप सबकी एक हार्दिक इच्छा थी कि जनपद जौनपुर में लगभग 8 वर्षों से लगातार भारत विकास परिषद की शाखा कार्य कर रही है, लेकिन शाखा विस्तार के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि एक उद्देश्य है कि अगर कोई संस्था राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है तो हम जितनी ज्यादा लोगों को अपने परिषद परिवार के साथ जोड़ सकेंगे उतना ही शाखा का वैभव बढ़ेगा, शाखा सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर रही है वो और अच्छे ढंग से कर पाएगी। तो मैं प्रांतीय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उपस्थित यहाँ सभी महानुभावों का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस शाखा परिवार को के गठन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी गिरी जी का, अतुल जायसवाल जी का, भृगुनाथ पाठक जी का, विक्रम गुप्त जी का, जिनके स्नेह से मैं भारत विकास परिषद में आया था, जिन सबका अत्यंत स्नेह प्राप्त हुआ। लेकिन मित्रों, इस जगह पर पहुंचने का एक सफर है जिसकी छोटी सी चर्चा करूंगा कि भारत विकास परिषद परिवार में 8 वर्षों से जुड़ा रहा। समूह गान हमारा एक एरिया है, प्रकल्प है, जिसका मैं लगातार प्रकल्प प्रमुख रहा। एक सोच थी जीवन में कि कुछ ऐसा करिए कि समाज में आपकी सक्रियता बनी रहे, लोगों के लिए आपका जीवन हो। धन कमा करके और अपने घर परिवार के लिए जीवन जीना तो आसान कार्य होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है ना कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए, मनुष्य के लिए मरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक अमृत विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता हूं, तो मुझे लगा कि लगभग संस्थाओं के माध्यम से प्रवेश हुआ समाज में। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब आप किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती ही हैं, स्वाभाविक है, और मेरा अपना मानना है आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं देंगे आप तो आप योग्य नहीं बनेंगे। सामान्य रूप से जिसने जिस भी पद को प्राप्त कर लिया, जिस चीज को प्राप्त कर लिया, जैसे नकल करके आप परीक्षा प्राप्त कर ले, तो मुझे लगता है कि उसके न तो उस वैभव को कभी आपको उस योग्यता का गर्व महसूस होगा, न आप उस डिग्री की योग्यता आपके अंदर रहेगी। तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह की परिस्थितियां आई जिसमें मुझे भी परीक्षा का अनुभव हुआ, मेरे धैर्य की परीक्षा हुई, मुझे रोकने का कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रयास किया गया, कुछ चीजें इस तरह आई। तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, और अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और ईश्वर का आशीर्वाद देखिए कि आज वो दिन आ गया कि कहीं ना कहीं इस शाखा परिवार के अध्यक्ष के रूप में मुझे आप सबकी उपस्थिति में आज इस गौरवशाली पद को मैंने प्राप्त किया। भारत विकास परिषद के परिवार में हमारे आदरणीय जो है डॉक्टर ब्रह्मानंद जी ने आप सबको बताया है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बातें बताना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से हम समाज की सेवा में अपनी रुचि रखते हैं, अपना कार्य करते हैं। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, इन 5 सूत्रों पर चलकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय समूह गान, भारत को जानो, संस्कृति सप्ताह, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, स्वास्थ्य, रक्तदान, पर्यावरण, नशा मुक्ति, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं जो सेवा के लिए, जिसके लिए हम तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। मैंने भी अपनी कुछ योजनाएं बनाई। निश्चित रूप से जो कार्यक्रम भारत विकास परिषद हमें बताता है, हमें कहेगा, हम वो सब करेंगे ही करेंगे। मैं यहाँ हमारे बीच में डॉक्टर राम सूरत मौर्य जी हैं, आप सभी महानुभाव उपस्थित हैं और ये जनता उपस्थित है। एक चीज समझ में आती है कि वस्तुतः देश की जो स्थिति है, कुछ ऐसे विषय हैं अगर इस पर विचार नहीं किया तो कुछ और विचार करने लायक नहीं रह जाएंगे। चरित्र
समृद्धि, धन, वैभव सब तब आता है जब जीवन होता है। और प्रकृति की जो स्थिति है वह यह ज्योतित करा रही है कि लगभग 100 वर्षों बाद हमारी जो तीसरी जनरेशन आने वाली है वह जीवन ही नहीं जी पाएगी, और रहेगी तो कम से कम स्वस्थ नहीं रहेगी। सवाल यह है कि अगर हम एक ऐसी गौरवशाली संस्था के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ नैतिक उत्तरदायित्व होता है। सरकारें क्या कर रही हैं और इस तरह की जो वैधानिक चीजें हैं क्या कर रही है वो अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, देश का एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम क्या कर रहे हैं सोचने का विषय है। और मैंने एक निर्णय लिया अपने सभी ऊर्जावान साथियों के साथ कि पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से हम कुछ बड़ा करेंगे। और भारत विकास परिषद शौर्य का यह निर्णय है कि 3 वर्षों में इस जनपद को ग्रीन सिटी बनाकर दिया जाएगा, जिसके लिए जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे वो पौधा रोपण का कार्य नहीं होगा, वृक्ष संवर्धन का कार्य होगा। हम वृक्ष देंगे आपको, हम पौधा नहीं देंगे आपको। उसके लिए परिषद परिवार ने व्यवस्था की है। हम अपने यहाँ कुछ स्टाफ रख रहे हैं, कुछ एम्प्लॉइज रख रहे हैं जो रेगुलर, और हमारे शौर्य शाखा के जो सदस्य हैं वो लगातार इस क्षेत्र में बने रहेंगे। हम पौधों को पानी देंगे, खाद देंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि ये पौधे बड़े होकर के वृक्ष का स्वरूप प्राप्त कर सके। और इन सब में कहीं ना कहीं आप जैसे बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों की भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, और मैं अनुरोध के लिए आप सबके पास आऊंगा। आप सबके सहयोग से अगर जनपद में शौर्य परिवार यह कार्य कर सका, आप सबके आशीर्वाद स्नेह से, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो शौर्य शाखा के समस्त परिवारों के लिए, समस्त ऊर्जावान साथियों की तरफ से चंद लाइनें कहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा कि बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। गर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। सूर्य से पहले उठना होगा, अपने कार्य में जुटना होगा, निश्चित ही पाएंगे सफलता। हर मंजिल को झुकना होगा, और गर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। गर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। हार्दिक धन्यवाद, आभार समस्त आप सबने जो अपना बहुमूल्य समय शौर्य परिवार को दिया है, इसके लिए मैं संस्था अध्यक्ष डॉक्टर संदीप पांडे हृदय की गहराइयों से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो लगभग हमारे 85 अनुसांगिक संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। डिफरेंट नेम से उनके नाम अलग हैं। रही राष्ट्रीय स्वयं संघ के 85 संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा संगठन आपका भारत विकास परिषद है। इसकी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हैं, जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया, सेवा भारती, संस्कार भारती, किसान यूनियन, मजदूर, ढेर सारे, हर कोई अपने अपने विभाग में काम कर रहा है। बट भारत विकास परिषद, एक भारत के संपूर्ण विकास की बात करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है, और इस संकल्प को आप सबने स्वीकारा है। सब इसके लिए तत्पर हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कोई वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता नहीं हूँ कि मैं कोई लक्ष्यदार भाषा बोलूँगा। मैं संघ के हिसाब से, संगठन के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। बोलने की आवश्यकता कम है, करने की आवश्यकता ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम तो मेरा नहीं है। कई बार जो चिंता में आता है, भाई आप डॉक्टर साहब हैं, आपका काम डॉक्टरी है। अगर मेरा काम डॉक्टरी है तो देश का काम कौन करेगा? कौन करेगा? हमको सबको काम करना है, सबको मिलकर काम करना है। संघ में स्वयं सेवक होता है। संघ को समझने के लिए स्वयं सेवक को समझना पड़ता है। स्वयं सेवक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होता है। और आप सभी लोग जितने भी पदाधिकारी हैं या जो बनने वाले हैं, सब संघ के एक सदस्य हैं, तो आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए और राष्ट्रभक्त होना चाहिए। इतने 3-4 गुण होने के बाद तब आप संघ के एक सदस्य बनते हैं, जिसको स्वयं सेवक कहते हैं। ये सारे गुण आप में होंगे या हो रहे होंगे। संघ में एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं, कोई ताली नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि ये सम्मान का शपथ ग्रहण समारोह अदरवाइज किसी में नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ काम करना है,
हमें दिन रात काम करना है, माँ भारती को समर्पित कर देना है। दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि के बाद एक योनि मानव की होती है, और उस योनि आपने भारत में जन्म लिया। भारत जिस पे हमें नाज है, गर्व है। क्यों गर्व है? इस भारत की पवित्र भूमि पे पैदा होने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, और जब भी कभी देवी देवता इस दुनिया में आए हैं तो भारत की भूमि पे आए हैं। इतना गौरवशाली हमारा देश है, इतना गौरवशाली मेरा धर्म है। हम संघ के लोग सिर्फ दो बातें करते हैं, अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए समर्पण की बात करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जीवन तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं। हमें धर्म और राष्ट्र के लिए चिंतन करना चाहिए, उसके लिए तत्पर होना चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए। हमारे पास ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। जैसे अभी संघ में आप देखते होंगे, प्रचारक होते हैं, अच्छे घर के होते हैं, बहुत अच्छे सुंदर होते हैं, पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित करते हैं। आपको कभी जान के हैरानी होगी, प्रचारक कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, किसी को चिंता नहीं, उसको कहीं से कुछ नहीं, उसी समाज से लेता है। उसकी पीड़ा देखिए, वो एक सैनिक की तरह है। एक सैनिक देश की सीमा पर लड़ता है, एक प्रचारक हमारे आपके बीच में रह के, भूखे रह के भी देश की सेवा करता है। तो क्या मेरा धर्म ये नहीं है कि थोड़ा बहुत हम भी प्रचारक की तरह काम कर लें? ये आपका जो भारत विकास परिषद है, ये स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों की आधारशिला पे बना हुआ है। विवेकानंद जी कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। विवेकानंद जी कहते थे एक साथ में एक काम करो। जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, दायित्व लेने की आवश्यकता नहीं है, पद की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। हमारे संगठन में पद नहीं होता, दायित्व होता है, जिसके लिए उत्तरदायित्व बना होता है। अगर आप कोई दायित्व लेते हैं तो आपको उसके लिए उत्तरदायित्व तय है। वो अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर मैं इस संगठन का अध्यक्ष बना हूं तो मेरे दायित्व क्या है, मैंने क्या किया है। समाज मुझसे पूछे न पूछे, मुझे अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या, कि मैंने साल भर में क्या काम किया है, इस राष्ट्र के लिए कौन सा अच्छा काम किया है। ये सारी चीजें मन में आनी चाहिए। आपको मालूम होगा, विवेकानंद जी शिकागो में उन्होंने दिया, एक भाषण दिया, एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। उनके एक लाइन ने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उन परिस्थितियों में जब भारत की पहचान छिपी हुई थी, धूमिल थी, तो एक हमारा राष्ट्रसी, एक संत वहाँ जाके शिकागो में, उसने सिर्फ पहली लाइन जो बोली थी, अमेरिकन बहनों और भाइयों, अंग्रेजी में बोला था। इससे हमारे देश की कितना गर्व बढ़ा। अब देखिए, एक शब्द से इसमें दो बड़े विचार हैं। उन्होंने भाइयों और बहनों नहीं कहा, सबने लेडीज एंड जेंट्स की बात की, तो उन्होंने बहनों और भाइयों का। इससे पहले होता है जो हमारा धर्म कहता है कि हमें अपनी मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले बहन आती है, माँ आती है, फिर उसके बाद भाई आते हैं। दूसरा, इस तरह के विचार कम आते हैं। ये बहनों और भाइयों की बातें कई और लोगों ने की थी, लेकिन किसी को सम्मानित करने के लिए मन से सम्मान आना चाहिए, किसी को अभिवादन मन से होना चाहिए। सब 3-4 लोगों ने कहा था, लेकिन विवेकानंद जी ने जो भी संबोधन किया था वो मन से किया था, इसलिए उनकी इतनी प्रशंसा होती है। संघ अनवरत काम करता है आप लोगों के बीच में। अभी जब पहली बारी बैठक हुई थी तो संभवतः जब मैंने अपना दायित्व लिया था तो भारत विकास परिषद के साथ पहली बैठक हुई। बहुत ऊर्जावान लोग हैं, मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये लोग कुछ न कुछ नया काम करेंगे। और ये मेरा पहला संगठन है जिसने जिले में 2 इकाई गठित की। और आप लोग की जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, अरे बड़ा ऐतिहासिक और अविस्मरणीय भारत विकास परिषद ये अपने बीच में बना रहा है। आज हम सभी के बीच में
डॉक्टर संदीप पांडे जी को आज भारत विकास परिषद शौर्य शाखा के अध्यक्ष पद के दायित्व ग्रहण पर उन्हें माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे बीच में हर्षिता इंटरनेशनल दिव्यांग स्कूल की तरफ से डॉक्टर प्रमोद सैनी जी से निवेदन है कि आप भी आए और माल्यार्पण करने की कृपा करें। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जो भी बंधुवर माल्यार्पण कर चुके हो, फोटोग्राफी हो चुकी हो, कृपया मंच को खाली कर दें। अन्य पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाए माल्यार्पण करने का। तत्पश्चात अभी कुछ कार्यक्रम आप सभी के बीच में भी और बाकी है। उसके बाद 7 दिवस के बाद ही आप सुविधा ले पाएंगे। जो भी मान्यवर माल्यार्पण कर चुके हैं वो कृपया अन्य लोगों को अवसर प्रदान करने की कृपा करें। कार्यक्रम में कुछ और है, उसके बाद रात्रि भोज की व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है। बिना उसको करने से आप लोग को यहाँ सुविधा नहीं होना है। कृपया मंच को भी खाली करते हैं। आप लोग निवेदन है मंच को खाली करते हैं। जो भी मान्यवर नीरज शाह जी के डेढ़ स्टाफ है, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कृपया माल्यार्पण करके लोग मंच को खाली करते रहिए। अमित भैया मंच की व्यवस्था को थोड़ा देखते रहे, मंच को खाली कराते रहे, उधर से उतरते रहिए। मंच की व्यवस्था छत्तीसगढ़ के साथ मिस्टर बबलू जी, अमित जी उधर से मंच को खाली कराते रहिए। काफी कुछ बाकी है, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आने वाले लोगों को जल्द से जल्द दीजिए और कार्यक्रम को पहुंचाने की मदद करें। हमारे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ विशिष्ट अतुल जायसवाल जी, अवधेश गिरी जी, आशुतोष सिंह सोनू जी, रमेश भैया हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी को आवश्यक कार्य से जाना है, को ग्रहण कर ले आप। और मंचासीन अतिथियों से भी अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और उनके सभी पदाधिकारी
भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, भारत विकास परिषद सौर जौनपुर का जो नाम आज जौनपुर में उभर कर आई है, हर संस्था से एक माना जाना विकास परिषद जौनपुर में नाम करेगी। जैसा देखा जा रहा कि यहाँ एक से एक अच्छे लोग इस संस्था में जुटे हैं। मैं सबको धन्यवाद बधाई देता हूँ कि कोई भी कार्य हो, सबके सहयोग से, सबके मेहनत से कोई भी संस्था हो चलती है, चलाई जाती है। जिसके आज यहाँ पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संदीप पांडे जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि नगर पालिका परिषद में यदि कोई भारत विकास परिषद के तरफ से कोई भी कार्य हमारे लायक होगा तो नगर पालिका परिषद आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहेगा। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों ने इतना समय दे करके इस संस्था का आशीर्वाद प्रवचन सुन करके आप सबके सहयोग से यह संस्था आगे बढ़ेगी, पूरा विश्वास है। और मैं फिर से पुनः अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को फिर से पुनः धन्यवाद बधाई देता हूँ। धन्यवाद। महिलाओं को जोड़ पाऊँ और उनसे आग्रह करूँगी कि सभी लोग आप लोग इस प्रोग्राम में आए। धन्यवाद। कार्य करते हुए हम इस संस्था को और आगे ले जाएंगे। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम सब लोगों ने बहुत देर से सुना और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी। आज भारत विकास परिषद की नई शाखा सौर शाखा के विधिवत तरीके से गठन हेतु सौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संदीप पांडे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी टीम सचिव डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, कोषाध्यक्ष श्री रंजीत सिंह सोनू जी, महिला संयोजिका श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी को काशी प्रांत की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। कौन है हम? हमारी पहचान क्या है, यह जानना आवश्यक है। हम भारत विकास परिषद के सदस्य हैं। भारत विकास परिषद है क्या, किन्होंने इसे शुरू किया और क्यों शुरू किया, इस पर चर्चा हमारे राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन संपर्क आदरणीय श्री ब्रह्मानंद पेशवारी जी ने किया। उसी को कड़ी जोड़ते हुए मैं दो शब्द आगे बोलूँगा। इसकी शुरुआत करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। यह सामान्य संस्था नहीं है, यह केवल यह क्लब नहीं है, यह भारत के लिए जीने वाले लोगों का। सर्वप्रथम इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मेयर लाला हंसराज जी हुए और प्रथम महामंत्री डॉक्टर सूरज प्रकाश जी। कौन थे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी? आजीवन महासचिव रहे, कभी अध्यक्ष नहीं बने और 30 साल महासचिव रहते हुए राष्ट्र के लिए कार्य करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। यह है भारत विकास परिषद, जो नाम नहीं चाहती, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करने वालों की एक पहचान है। डॉक्टर LM सिंघवी, जस्टिस हंसराज खन्ना, जस्टिस M रामा जोइस, जस्टिस S पर्वताराव, डॉक्टर R धानुका, जस्टिस BM कोपचे हमारे सदस्य रहे हैं। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन का नाम सुना है, वो भी भारत विकास परिषद के सदस्य थे। और इस तरह की अनेकों हस्तियां भारत विकास परिषद के सदस्य हैं। और वर्तमान में आपके काशी प्रांत के सदस्य श्री लक्ष्मण आचार्य जी, जो कि सिक्किम के राज्यपाल हैं। सोचिए हम कौन हैं। हमारी भूमिका मात्र सदस्य बनने तक नहीं है, जो लक्ष्य उन लोगों ने लिया उस लक्ष्य को पूरा करने का दायित्व हम सब पर है।
हमारा उद्देश्य क्या है? आडंबर रहित सेवा। प्रांतीय वित्त सचिव परम आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी से मेरा विनम्र आग्रह है आप लोगों के प्रबंधन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत विकास परिषद जौनपुर में कुछ नया और कुछ विशेष करने जा रहा है। ऐसे सही समय पे हम आप सब लोगों को अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक जी से मैं कुछ पूछ रहा था कि मुझे कितनी देर तक बोलना है, तो उन्होंने बड़े नम्र शब्दों में कहा कि आप जितनी देर बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में यहाँ से सभी लोग चले जाएंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह भाव वास्तव में भारत विकास परिषद की आत्मा है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई, हमारे प्रकल्पों के बारे में भी बहुत सी चीज़ें बताई गई। अब अधिक समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ मात्र शुभकामनाएं दे रहा हूं, और मैंने अध्यक्ष जी से एक वादा लिया है कि अगले बार हम अपने कार्यकर्ताओं सदस्यों के बीच में 1 घंटा अनौपचारिक बातचीत करेंगे और भारत विकास परिषद की जो वास्तव में अंतर्भूत मर्यादाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। पुनः सभी सदस्यों को इस नई शाखा शौर्य में सदस्यता लेने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सम्मानित की कितनी देर बोलेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, तो देखा जाए तो करीब करीब जनता जा चुकी है। बोलने का मौका हम लोग को आगे फिर बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे क्योंकि समय भी वास्तव में बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग भी सभी की बातें सुनते सुनते बहुत ऊब गए होंगे। भोजन और आपके बीच में रुकावट नहीं बनूंगा। 1-2 बातें और आपके साथ शेयर करूंगा। अभी भारत विकास परिषद के बारे में प्रकल्प क्या है, क्या करता है, कौन अधिष्ठाता है, सब चीज़ तो आपको जानकारी हो गई है। अब इसका एक छोटा सा संगठन का क्या स्वरूप है उसके बारे में भी आपको बता दें। जैसे आज आपकी शौर्य शाखा का आज गठन हुआ है। आज से पहले काशी प्रांत में 32 शाखाएं कार्य कर रही थी। आज ये 33वीं शाखा का प्रादुर्भाव हुआ है जौनपुर में। भारत विकास परिषद जैसे ये शाखा है, काशी प्रांत में टोटल 10 जिले आते हैं। 10 जिले में वर्तमान में 8 जिलों में इसकी शाखाएं हैं और काशी प्रांत में इस समय सदस्य संख्या करीब 1625 के आसपास है। और इस तरह शाखा के बाद प्रांत से फिर रीजन, अपने जो रीजन है, इस रीजन 7 रीजन में बटा हुआ है। ये अपना रीजन आता है जो आप लोग देख रहे हैं NCR2 के अंतर्गत। NCR2 में 7 प्रांत कार्यरत हैं। अवध है, प्रयाग है, गोरक्ष है, बुंदेलखंड है, ब्रह्मावत है। इस तरह 7 प्रांत कार्य करते हैं। और उसके ऊपर अपने राष्ट्रीय स्तर पे टोटल इस समय देश में करीब 1700 शाखाएं हैं और 79 प्रांत के माध्यम से पूरा देश भारतवर्ष में 79 प्रांत है। जैसे अपना ये काशी प्रांत है, उस तरह पूरे देश में 79 प्रांत कार्य कर रहे हैं। और उसमें करीब 1700 शाखाओं में करीब 75,000 परिवार इस समय इससे जुड़े हुए हैं। 75,000 परिवार अभी भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। इस वर्ष भी जैसे कि अपने 1600 सदस्य हो चुके हैं, इस वर्ष काशी प्रांत का भी लक्ष्य 2000 सदस्यों के साथ 36 शाखाएं खोलने का प्राप्त है। और आगामी 5 वर्षों में पूरे देश में इस समय संगठन पे ही कार्य विशेष चल रहा है और आगामी 5 वर्षों में सदस्य संख्या को 5 लाख परिवारों तक पहुंचाने की बात है। अभी जैसे कि 1-2 कार्यक्रम अभी तुरंत होने वाले हैं। आगामी 26 अगस्त को
भारत जानो का कार्यक्रम पूरे प्रांत में एक दिन में आयोजित है। हो सकता है सौर्य शाखा ने इसकी तैयारी कर ली हो गई है। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य 10 सितंबर को पूरे रीजन में एक दिन में महारक्तदान शिविर आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे रीजन में, पूरे रीजन में मतलब 7 प्रांत में, और 7 प्रांत की जितनी शाखाएं हैं सब रक्तदान 10 सितंबर को आयोजित करना है सभी शाखाओं को। और आपके यहाँ के रक्तदान प्रकल्प प्रमुख कौन सा भी दायित्व लिया था ना, हाजिर हैं यहाँ पे कि चले गए? प्रशांत सिंह लक्की, शायद इन्होंने जब इनको मालूम पड़ा था कि हमको रक्तदान प्रकल्प विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि डॉक्टर रामसूरत मौर्य। डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी को माननीय अध्यक्ष जी स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करते हुए और भारत विकास परिषद शौर्य शाखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप वहां से चल करके इस शौर्य शाखा के इस दायित्व प्रांतीय अध्यक्ष हमारे बीच में एक स्मृति चिन्ह छोटा सा परिवार में जिला समन्वयक के पद पर अवधेश गिरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए। और मैं भृगुनाथ पाठक जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आने का, जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। सभी सम्मानित कार्यकारी सदस्य और जौनपुर जिले की सम्मानित नागरिक जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराए, अपना अमूल्य समय दिए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि हमारे ओजस्वी अध्यक्ष डॉक्टर संदीप पांडे जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारतीय विकास परिषद शौर्य शाखा जौनपुर कुछ ऐसे कार्य करेगी जो दर्शनीय होंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे। धन्यवाद। और सबसे अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत